चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस चेंज योर लाइफ। तो आपके स्पाउस के आने से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, या आपके क्या इमोशंस में चेंजेस आएंगे, आपकी या फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आएंगे। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। द स्टार, ओके, शुरुआत अच्छी हुई है। अभी मैं ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा हाई प्रीस्टेस। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। एस ऑफ सॉर्ड्स फिर से आया है, कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन, टेम्परेंस का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस, सन का कार्ड आया है। और नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स। ओके, पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, पहले ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। एक्वेरियस मैंने बोल दिया है, जेमिनी की, पाइसिस की, एक्वेरियस की, लियो एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, और सेजिटेरियस एनर्जी भी है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। जैसे ही आपके स्पाउस आपकी एनर्जी फील्ड में भी आएंगे, एनर्जी फील्ड कहने का मतलब है कि प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने नहीं आ पाएंगे, आप उन्हें नहीं जानते होगे, तो भी आपकी एनर्जी फील्ड में चेंजेस आ जाएंगे। जो पहले आप हमेशा परेशान रहते थे, नेगेटिव थिंकिंग करते थे, उसमें जो है पॉजिटिविटी आपके आने लगेगी। आपको जो है कुछ इस तरीके के सपने आएंगे जो आप अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करते हो, कि पहले जो है आप ऐसे सपने देखते थे या नहीं भी देखते थे तो जो है बड़ा नेगेटिव सा पर्सपेक्टिव रहता था। लेकिन अब जो है आपकी लव करने की, या एक रिलेशनशिप में, एक सॉलिड रिलेशनशिप में, एक हेल्दी रिलेशनशिप में आने की इच्छा भी रहेगी, और आप जो है इस चीज की लॉन्गिंग भी रखेंगे। जब आपकी एनर्जी फील्ड में ये चीज आने लगे, तो ये समझ जाना कि आपके स्पाउस जो है वो काफी हद तक आपसे पास में है। पास में मतलब ये नहीं कि सामने आ गए हैं या दूसरे घर में रहने लग गए, ये कहने का मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि एनर्जी फील्ड में आप जो है उनसे मिलने के बिल्कुल करीब है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ये एक्स्ट्रा मैसेज आया था तो मैंने बता दिया है। यहाँ पे जो है जैसे ही आप मिलोगे, क्योंकि सबके बर्थ चार्ट अलग होते हैं, सबकी कुंडली अलग होती है, सबका टाइमिंग अलग होता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे ये चीज आपकी एनर्जी फील्ड में आप महसूस करने लगोगे। जो पहले आप तैयार होने का मन नहीं करता था, अब जो है आपका तैयार होने का अपने लिए ही मन करने लगेगा, कि मैं तो हूँ, अच्छे से नहाऊंगा धोऊंगा और ठीक से कपड़े पहनूंगा, परफ्यूम लगाऊंगा और एकदम से जो है अच्छे से बन के जाऊंगा। तो वो चीज जब आपकी पॉजिटिविटी में आने लगेगी, तब जो है आप इस तरीके से अपने जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो अपने स्पाउस को। यहाँ पे पहला कार्ड ही स्टार आया है। स्टार जो है हमेशा टावर के बाद आता है और हीलिंग को या होप को, ऑप्टिमिज्म को दिखाता है। वही चीज मैं कह रही हूँ कि नेगेटिव जो पर्सपेक्टिव था, या जो रियलाइजेशन आपको हो रही थी कि नेगेटिव साइकिल है, सब कुछ गलत है या बहुत बुरा है या लोग बहुत बुरे हैं, जो भी था, उस चीज से आप ओवरकम करके अपनी पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो शुरू कर दोगे। तो ये आपके लिए एक न्यू बिगनिंग या न्यू चैप्टर की तरीके से होगी। और आप जो है नेचर में या जो एनिमल्स है उनसे बहुत ज़्यादा अटैच रहोगे। कोई इंसान से यहाँ पे अटैचमेंट शुरुआती समय में नहीं है, लेकिन आप जो है वो नेचर से, या जो पेट सर्कल है, या पेट्स हैं, या नहीं भी आपके पास पेट्स हैं तो किसी और के पेट हो, या अगर रैंडम ही कोई जो जीव जंतु आपको दिख जाता है, जैसे मान लो पार्क में आपको गिलहरी दिख गई है, वो भाग रही है, तो आप उसी के साथ जो है वो खुशी महसूस करोगे। तो जब इस तरीके की फीलिंग हो जाए, तो जो है आपके स्पाउस आपके बिल्कुल करीब होंगे, और आपके स्पाउस जो है वो चेंज करेंगे आपकी लाइफ को पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिज्म में। जो नेगेटिव थिंकिंग थी उससे बिल्कुल जो है वो 360 डिग्री अलग। तो वो चीज यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट आ रहा हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस जो है वो स्पिरिचुअल, एक तरीके से कह सकते हैं विजडम, या ये कह सकते हैं कि हिडन एनर्जी है। ये सब जो है वो यूनिवर्स में, या ये कह सकते हैं कि प्लैनेट्स की अरेंजमेंट में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। आपको प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे होंगे। और जैसे ही आपके स्पाउस आपके साथ आएंगे, वैसे ही जो है आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको पास्ट में जितने भी हर्ट महसूस हुआ, जो भी आपने देखा या आपके साथ गलत किया हो, लोगों ने आपको पेन दिया हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी भी है, लेकिन इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि लोगों ने
कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने आपको तंग किया है। अब वो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, कोई ब्रेकअप की भी सिचुएशन हो सकती है, कोई जेलस फ्रेंड की भी सिचुएशन हो सकती है, कोई मनी में भी जो है किसी ने किसी को धोखा दिया हो, वो चीज़ है यहाँ पे, या फैमिली मेंबर से भी किसी को धोखा मिला हो। तो वो चीज़ की क्लैरिटी यहाँ पर आ रही है कि आपको जो है हीलिंग की तरफ, या एक कह सकते हैं कि एक न्यू पर्सपेक्टिव की तरीके से भेजा जा रहा है। और आपके जो कैरियर होंगे, वो जो आपके स्पाउस होंगे, जिस तरीके से श्री कृष्ण ने जो है वो अर्जुन को बताया था कि ये तुम्हारा धर्म है, वो चीज यहाँ पर है कि आपको वो समझाएंगे, या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एनर्जी फील्ड में लेकर आएंगे कि आपका ये जो धर्म है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, स्टक नहीं होना है, मूव ऑन करना है, और इस तरीके से करना है कि आप अपनी लाइफ में खुशी क्रिएट कर पाओ। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग या न्यू पर्सपेक्टिव जो है आपकी लाइफ में आएगा, तो जितने भी नेगेटिव चीजें थी वो सब हट जाएंगी। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे धर्म है। धर्म जो है वो जैसे आपने अगर कभी पुरानी वाली महाभारत देखी हो, तो उसमें जो है वो यही कहते हैं, शुरुआती समय में कुछ कहते हैं कि जो है वो समय है, समय काल है, चक्र है, ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। वो चीज जो है वो यहाँ पर है कि ये जो समय है आप उसको थाम नहीं सकते, समय में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, और कॉन्स्टेंटली चेंजेस ही आते हैं। तो जितने भी पुराने लोग पीछे छूट गए हैं उनके लिए आप रोना बंद कर दोगे, या जो पेसिमिस्टिक चीजें हैं, या जितना भी एंगर है, रिजेंटमेंट है, वो सब चीजें छोड़कर आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से क्रिएट करने में जुट जाओगे। तो ये चीज जो है आपके स्पाउस जो है वो कैरियर की तरीके से आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। तो ये सब जो है आपको खुद ही महसूस होगा कि चीज़ें जो है वो काफ़ी चेंज हो गई है, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ गए हैं पहले से जो है, और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए होंगे, और पॉजिटिव डिफरेंसेस आए होंगे आपको। मैंने फिर से मैं यही कह रही हूँ कि प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी आपको डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, मेरी तो वही शक्ल है, मेरा तो वही बॉडी वेट है, बट स्टिल जो है आपकी एनर्जी में काफ़ी चेंजेस आएंगे, और आपके स्पाउस जो है वो उस चीज़ को कैरियर करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है कॉन्शियसनेस। तो आप अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाओगे, आपको समझ आएगा कि आपके लिए क्या, क्यों और कैसे किया गया था। और ये जो स्पिरिचुअल विजडम है वो आपको एक्सपीरियंस से ही, हर इंसान को एक्सपीरियंस से ही आता है, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे होगी, और आपके स्पाउस जो है वो ये चीज़ में और चार चांद लगा देंगे, क्योंकि उनके लाइफ एक्सपीरियंस भी आपके लाइफ एक्सपीरियंस के साथ आ जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। बैलेंस जो है वो आपका हो जाएगा मेस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में, और जो भी आपने प्रॉब्लम्स देखी है, इमोशंस में बैलेंस आ जाएगा। तो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव होता है हमारे इमोशंस का, कि जैसे हमारे सब में ये होता है कि एक जो है वो अच्छी साइड होती है और एक जो है वो बुरी साइड होती है। तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है कि बुरा है तो ये नहीं करना है, अच्छा है ये करना है, कोई चीज किसी भी चीज को ओवर पावर नहीं कर रही है। और आपके स्पाउस के आने से आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, और आप खुशी जो वो आप खुश नहीं रहते थे वो जो है खुशी में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव जो सोचने का तरीका है वो काफी हद तक चेंज होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन आया है, इनोसेंस आया है। तो इनोसेंस जो है वो यही चीज है कि आपकी जो चाइल्ड लाइक क्वालिटी, या ये कह सकते हैं कि जो आपने दबा दी थी अपनी भावनाएं, या ये कह सकते हैं इमोशंस, वो जो है फिर से आने लगेंगी। जैसे मैंने कहा कि पार्क में आप घूम ही रहे हो, तो वहां पे गिलहरी जो है वो अपना कुछ खा रही है, तो आपको उसको देख के ही जो है वो क्यूटनेस महसूस होगी, और पहले जो है आप ऐसे होते थे कि बस मतलब झल्लाते रहते थे या फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, वो चीज यहाँ पे नहीं हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, जेमिनी एनर्जी है। आपको उनके साथ जो है ऐसा फील होगा कि आप उनको बहुत सालों से, बहुत सदियों से जानते हो, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और आप इस चीज को फील कर पाओगे। आप अपने आप को उनको सरेंडर कर दोगे, क्योंकि आप ये विश्वास करने लगोगे कि ये इंसान मुझे धोखा नहीं देगा, या जो है मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा या पहुंचाएगी, जो भी आपका जेंडर हो, और उस चीज के फेथ की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरी तरीके से एनर्जी फील्ड में चेंजेस आएंगे, और ऐसे चेंजेस आएंगे जो आपको एक नए तरीके की लाइफ को जीने का एक सलीका, या कह सकते हैं कि होप जो है वो दे जाएगा, कि उम्मीद रहेगी कि हाँ मेरी भी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि मैं कई बारी ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ, कई बारी बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके लिए है, कि वो आपकी फ्रस्ट्रेशन या आपका पेन जो है वो दिखा रहा है कि आप अपने आप से इस तरीके के हो। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई कह सकते हैं कोई ब्लेम है, आपका फेज है, हर एक का पॉजिटिव और नेगेटिव फेज आता है, लेकिन जब वो फेज भी निकल जाएगा तो आप खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाओगे। तो यही चीज जो है वो यहाँ पर आपके स्पाउस के साथ आने से होगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स। सुकून आएगा, डव आया ना, सुकून आएगा, पीसफुलनेस आएगी।
और यहाँ पे जो है आपको जो चाहिए, जो आप इतने सालों से लॉन्गिंग या क्रेविंग रख रहे हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है इंटीमेसी की लॉन्गिंग रख रहे हो, वो चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, खुशी रहेगी और इस तरीके की खुशी रहेगी कि आप पीछे की सब कुछ भूल जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप और इट इज ट्रूली सेक्रेड। तो यहाँ पे यही चीज है कि सेक्रेडनेस आपकी रहेगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ है, आपको फैमिली बनाने की इच्छा है और बहुत बड़ी इच्छा है, ठीक है। तो रिलेशनशिप से या फैमिली से रिलेटेड तो वो चीज आपकी बन रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बो आए हैं, तो बो है गिफ्ट एंड सरप्राइजेज है, जो ये चीज जो है जो आपके स्पाउस होंगे वो आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरीके से होंगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आउल विद हेड आया है, तो समझदार वाइज पर्सन होंगे, जो है छिछोरापंती यहाँ पे नहीं है। तो चलिए देखते हैं कुछ और। लास्ट सॉन्ग देख लेते हैं, तेरे बिन, सिम्बा मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है जरा सा जन्नत मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है हम रहा। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है उनके मन में आपके लिए रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपके स्पाउस आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आएंगे। आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट है द चैरियट, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी आर द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लेफुलनेस। नेक्स्ट आ रहा है इनर वॉइस, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है द किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटर, ओके। तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एरीज है, सेजिटेरियस है, लीब्रा है, कैंसर एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी भी है, केप्रिकॉन की एनर्जी भी है। यहाँ पे कैंसर मैंने बोल दिया था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनके आने से जो है आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे। चेंजेस इस तरीके के होंगे, पहले की पहला कार्ड ही है किंग ऑफ सॉर्ड्स। आप अपनी बाउंड्री को सही तरीके से रखने लग जाओगे। पहले जो है आप बाउंड्रीज नहीं रखते थे, जिसने जो कहा, आपका सॉफ्टर नेचर होगा। मैं ये नहीं कह रही कि सॉफ्ट नेचर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन हमारा समाज जो है वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी है। तो स्वार्थ में जो है लोग आपकी सॉफ्टर साइड का एडवांटेज भी लेंगे, तो उस चीज़ को वो समझाएंगे और आपके लिए काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन भी रखेंगे। और आपको भी ये समझना है कि किसको कहाँ हाँ कहनी है, किसको कहाँ ना कहनी है। तो जो आप पहले हर एक को हाँ कह देते थे या दूसरों की भावनाओं का ज़्यादा ये कह सकते हैं रिस्पेक्ट करते थे, मैं ये नहीं कह रही कि किसी को डिसरिस्पेक्ट करना है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि कोई आपका एडवांटेज नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, तो एक सोलमेट तरीके का या कह सकते हैं लविंग रिलेशनशिप या केयरिंग जेंटल तरीके का रिलेशनशिप आपका रहेगा। वो आपकी बात को समझेंगे, वो आपकी बात को समझेंगे। तो एक अलग तरीके का आपका रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा, जो प्राइवेट लाइफ में ही होगा, बाहर नहीं लोगों को ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि आप दोनों एक यूनिट की तरीके से देखे जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट का कार्ड है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके स्पाउस के आने से आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके पैसे में, आपके जो जैसे कैरियर है या बिजनेस है या जॉब है, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आएगी। आपका गोल जो है वो और ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगा, डिटरमाइंड हो जाओगे और ये अचीव करना है। तो एक लेगेसी क्रिएट यहाँ पर कर रहे हो। अब जैसे हो सकता है हर एक के लिए अलग अलग गोल हो कि भाई XYZ जो है कंपनी में काम करता हूँ तो मेरा ये प्रमोशन हो जाए या मेरे को ये पोस्ट मिल जाए। किसी का ये होगा कि मुझे जो है घर खरीदना है, किसी का जो है कुछ और होगा। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो आप दोनों ही फोकस्ड हो जाओगे और जैसे ही वो आपकी लाइफ में आएंगे तो आपके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, या मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, लेकिन आप जो है बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे, तो इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ये शादी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल तरीके से होगी, या ये कह सकते हैं कि आप दोनों में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन रहेगा। उस चीज़ की खुशी जो है वो आप दोनों महसूस करोगे और एक अलग ही टेंजेंट में, या कह सकते हैं कि एक खुशी होती है ना इंसान की, अब मैं कैसे समझाऊं वर्ड्स में, कि कोई इंसान जो है जैसे मान लो लव मैरिज है, ठीक है, और बहुत लंबे से आपने एक दूसरे को डेट भी किया और उसके बाद जो है आप दोनों की शादी हो रही, तो वो जो खुशी है, ठीक है, हो सकता है लव मैरिज भी हो, वो जो खुशी है, वो चीज़ जो है वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सिक्योरिटी भी है और हैप्पीनेस है। तो लव को यहाँ पे या रोमांस को जो है आप चुन रहे हो एक
हैप्पीनेस की तरीके से। तो आप हो सकते हैं दोनों बेस्ट फ्रेंड भी हो, तो इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। तो आपको वो सलाह मशवरा देना या प्लान करना, और वो भी जो है आपके साथ इसी तरीके से बिहेव करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस है, वेल्थ तरीके से या अबंडेंस की तरीके से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी लेकर आना। एक जिस तरीके से ट्रीज की रूट्स होती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ट्री कितने साल तक चलेगा। जो 200 साल या 200 साल या मतलब 100 साल या उससे भी ज्यादा जो पेड़ खड़े रहते हैं वो रूट्स के बल पे ही खड़े रहते हैं। अगर रूट्स खोखली हैं तो वो जो है चीज नहीं पनप सकती। उसी तरीके की यहाँ पे आप दोनों की अबंडेंस जो है, पैसा हो गया, मॉनेटरी पोजेशंस हो गई, इवन रिलेशनशिप का जो ट्रस्ट है वो चीज जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगी और मजबूत रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है वी आर द वर्ल्ड। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे पैसे में जो है बढ़ोतरी होगी, आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, दोनों की हो सकती है। तो यहाँ पे जो है जैसे कहा जाता है कि अगर दो लोगों का जो कह सकते हैं अच्छे कर्म है या कह सकते हैं एनर्जी है वो एक दूसरे के साथ आ जाती है तो वो और ज्यादा अच्छा करने लग जाते हैं, क्योंकि सही सोहबत हो या सही कंपनी हो तो उससे जो है और ज्यादा अच्छाई क्रिएट होती है। तो वही चीज है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप इस कह सकते हैं कंफर्टेबल लाइफ या लग्जीरियस लाइफ में कहना चाहूंगी, वो चीज जो है वो उस चीज को इंजॉय करोगे और आप महसूस करोगे कि आपको क्या मिला है क्या नहीं, और उस चीज का लुत्फ जो है वो आप उठाओगे। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं या जो छोटी छोटी आपकी खुशियां हैं, चाहे वो मटेरियल पोजेशन ही क्यों ना हो, चाहे वो लव हो, रोमांस हो, या कभी कभी जो है चाइल्डिश तरीका हो, या फिर आपके जो इंटीमेट लाइफ है उसमें भी है, वो चीजों को आप इंजॉय करोगे। तो इस तरीके की एनर्जी, और आपके स्पाउस जो है वो ये चेंजेस लेकर आएंगे कि आपको सेलेक्टिव होना है, पिकी होना है। ये नहीं कि हर चीज को जो है आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करे जा रहे हो, नहीं, आपको ये अच्छा है, ये पसंद है, आप ये करो। तो ऐसी एनर्जी है, और आपकी और उनकी इंट्यूशन ऑलमोस्ट सेम होगी। तो हो सकता है टेलीपैथिकली भी जो है आप लोग बातचीत कर पाते हो। ये नहीं कि आप सामने नहीं हो तभी, सिर्फ आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को समझते भी होगे कि जैसे कह लिया जाए आप उनके फेस को देखकर समझ जाते होगे कि वो अंदर से दुखी हैं या खुश हैं। तो वो चीज यहाँ पर है, क्योंकि इतनी ज्यादा ऑब्जर्वेंस जो है वो आप लोगों में रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। नाम होगा, फेम होगा, पैसा होगा, जो भी चाहते हो वो चीज यहाँ पर हो रही है। अब ये नहीं कि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि फेम होने का मतलब ये नहीं कि वो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे एकदम से चले जाओगे। नहीं, हर चीज में टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे जो है आप उस तरफ बढ़ रहे हो। तो वो चीज यहाँ पर है, और आपके स्पाउस जो है वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, जो भी उनका जेंडर हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, द क्रिएटर। तो ये जो है आपके फ्री में कह सकते हैं मैनेजर भी बन जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप तरक्की करो। अपनी तो तरक्की चाहते ही हैं, आप भी तरक्की करो, वो चीज है यहाँ पे। तो कैरियर से रिलेटेड बहुत ज्यादा आपको हेल्प यहाँ पे मिलेगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। आप ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतना सपोर्टिव जो है वो आपका स्पाउस या पार्टनर रहेगा या रहेगी। तो वो चीज जो है वो आपको यहाँ पे मिल रही है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Twin flames, your passion ignites. और next आ रहा है manifesting miracles, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. तो यहाँ पे miracles जो है वो एक reality में change होंगे। जो भी आपका ड्रीम है और वो जो चीजें करते जाओगे उसमें आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते जाओगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। राइनो आया है, डिटर्मिनेशन को और ज्यादा, विल पावर को वो बढ़ाएंगे कि आप जैसे गिव अप ही करने लगे। ठीक है, कोई भी चीज हो इंसान कर भी देता है, तो उस चीज को वो बढ़ाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डॉग बोन आई है। तो पेट जो है वो मन होगा रखने का तो रख सकते हो, नहीं तो लॉयल्टी या फेथफुलनेस बहुत ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेनिस का रैकेट आया है। तो टेनिस का रैकेट वर्किंग टुगेदर है। हो सकता है आप दोनों ही एक बिजनेस में जो है वो फिर से इन्वॉल्वमेंट करो और एक अलग ही लेगेसी क्रिएट करो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टीम इंजन आया है। तो स्टीम इंजन हमेशा पेशेंस के साथ या धीरे धीरे चलता है, लेकिन चलता है, क्योंकि पहाड़ी इलाके पे अगर आप तेजी से जाओगे, एक्सप्रेसवे आप पहाड़ी इलाके में नहीं बना सकते। वही चीज यहाँ पर है कि आप धीरे धीरे जो है वो इस चीज को बिल्डअप करते जाओगे अपनी लेगेसी को, लेकिन वो सॉलिड बहुत ज्यादा होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। अदाएं भी है, मोहब्बत भी है, दिल है कि मानता नहीं। तो इस तरीके की यहाँ पे गाना है। नेक्स्ट आ रहा है तेरे लिए, प्रिंस मूवी का है।
नेक्स्ट आ रहा क्या मुझे प्यार है वो लम्हे का, और एक और है गुनगुना रहे हैं, आराधना मूवी का। तो ये आई थिंक राजेश खन्ना की मूवी थी, तो उस तरीके से है यहाँ पे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।